रामपुर गांव में एक शिवजी का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती। रोशनी इतनी तेज होती कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम राहुल था। अरे भैया सुनो, मुझे खैरपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। राहुल वहां से सरपंच के यहाँ निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे खैरपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। सरपंच राहुल को अपने ही घर में रोक लेता है और राहुल का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को राहुल सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी राहुल के पीछे जाता है। क्या बात है राहुल, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज आई और रोशनी दिखाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? ये आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं राहुल हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। राहुल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है और उसे तुम ही बचा सकती हो। मेरे गांव पे कैसा संकट? ये तुम क्या कह रहे हो? वहाँ पर एक तांत्रिक ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपनी विष को डालती है। उसे मोहन को देती है और कहती है, इस पत्थर को उस तांत्रिक के कमंडल के पास रख देना। राहुल वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला था वैसा ही करता है। तांत्रिक, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही तांत्रिक चिल्लाता है, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बचाओ बचाओ। और ऐसा कहते ही तांत्रिक जमीन पे गिर जाता है। तांत्रिक, अब तुम एक साधारण इंसान हो। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका भी बुरा ही होगा, जैसे कि उस तांत्रिक का हुआ।